आज हम आपको बताने वाले हैं नर्क में मिलने वाली सजा, जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि मृत्यु आखिर क्या है। हम इतना ही जानते हैं कि किसी भी जीवात्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को ही मृत्यु कहते हैं और वृद्धावस्था किसी एक्सीडेंट, एक पोषण के परिणाम स्वरूप मृत्यु होती है। हालांकि हमें पता रहता है कि मौत हम सबको आएगी, लेकिन यह पता नहीं चल पाता कि कब आएगी। आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के समय क्या होता है और मृत्यु के पश्चात क्या होता है। मृत्यु के अनुभव के बारे में कोई किसी प्रकार से बता नहीं सकता है। यह संदेह प्रश्न है, क्योंकि मृत व्यक्ति अपना अनुभव नहीं बता सकता। जिनका जन्म हुआ है उन्हें एक न एक दिन मरना ही होता है। अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। कोई नहीं जानता जन्म से पहले और मृत्यु के बाद क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग और नरक के बारे में, यह भी जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, लेकिन इसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि मित्रों यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया हो तो अभी कर लीजिएगा। हमारी मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे चाहते हुए भी कोई हटा या टाल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब कोई भी इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, यानी कि शरीर को जला दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद उसे मृत आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है? तो गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है। तब ज्योति की आकार की एक छोटी सी चीज हमारे शरीर से बाहर निकलती है, उसे ही आत्मा कहा जाता है। और यमदूत हमें 24 घंटे के लिए हमारे घर से दूर ले जाते हैं और हमें यमलोक के दर्शन करवाने के लिए और हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा करवाने के लिए चित्रगुप्त और यमराज के सामने पेश करवाते हैं। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर छोड़ देते हैं और 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है, यानी कि 13वीं तक आत्मा अपने सगे संबंधियों के साथ रहती है और उसके बाद यमलोक के लिए रवाना हो जाती है। किसी भी आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब इनमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाएगा, यह उसके जीवन में किए गए कर्मों पर आधारित होता है। आत्मा को दिखाया गया पहला मार्ग होता है अर्जी मार्ग, जिसे तीनों लोगों की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग धूम मार्ग होता है, जिससे पितरों का मार्ग बताया गया है। और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग होता है, जिससे नरक मार्ग भी कहते हैं। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक रोकने के बाद आत्मा को फिर से शरीर मिलता है, लेकिन मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक की खाड़ी दुखदाई पड़ाव का सामना करना पड़ता है। इन्हीं पड़ाव में से एक है यमलोक के मार्ग पर पड़ने वाली बेहतरीन नदी। ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा, यानी कि वह आत्मा जिसने अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किए हैं, इस नदी में बुरी तरह प्रताड़ित होती रहती है। श्री हरि विष्णु भगवान बोलते हैं कि जो भी पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है वह रक्त रूपी जल पात्र की तरह खोली जाती है। इस नदी का रक्त रूपी जल भयंकर कीटाणु, नुकीले दांतों वाली मछलियों और सांप, बिच्छू, घड़ियाल जैसे कई मांस खाने वाले जीवों से भरा रहता है। जैसे ही पापी नदी में प्रवेश करती है तो 12 सूर्य की गर्मी से पानी में वह उबलते रहती है। यह ध्यान रहे कि यह कोई शरीर नहीं है, केवल जीव की आत्मा है। अपने पापों के कारण सूर्य की गर्मी वाले इसमें आत्मा छटपटाती रहती है, रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, अपने पाप कर्मों को याद करती है। लेकिन जब उसको बर्दाश्त नहीं होता वह बाहर निकलना चाहती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है और इस उबले हुए लावे जैसे जल में ही डुबकी लगाती रहती है। जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप कर्म किए होते हैं उन्हें नरक भेजा जाता है, वही जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं। वहां अब उनका स्वागत करती है वही जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जीवन भर किसी का भी हित करते रहते हैं,
उन्हें नर्क में स्थान मिलता है। वह तमिश्रम नर्क कहलाता है, या उन लोगों को जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़प ली होती है। यह उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक कि वह बेहोश ना हो जाए। दोबारा होश में आने के बाद फिर से उन्हें इसी तरह लहूलुहान किया जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि सजा का समय समाप्त न हो जाए। दूसरा नरक कुंभी नरक होता है, जहां उन शिकारी लोगों की आत्माओं को सताया जाता है जो अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। उनके कर्मों की सजा में उन्हें खोलते हुए तेल में डाला जाता है। वही असित पत्र नामक नरक में वह लोग आते हैं जो अपने कर्तव्य से ही मुंह मोड़ लेते हैं, जिम्मेदारियां से भागते हैं। यहाँ लाकर उन्हें तब तक चाकुओं से मारा जाता है जब तक आत्मा बेहोश नहीं हो जाते हैं। आगे गरुड़ पुराण में कलय सूत्र नरक के बारे में बताया गया है। यह वह आत्माएं आती है जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया है, और इस नरक में उनके बुरे कर्मों की सजा देने के लिए उन्हें अत्यधिक गर्मी में तब तक रखा जाता है जब तक कि उनके दंड की सीमा समाप्त नहीं हो जाती है। यह तो आपने देखा कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है और किस कर्मों से स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में अंधश्रम नरक के बारे में बताया गया है। यह नरक उन पति पत्नियों की आत्माओं के लिए है जो अपने साथी से केवल घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। यह जानकारी हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।